Almighty Allah. I pray for your good health. I am fine too, Alhamdulillah. So let's start today's topic, chapter number 10, and the name of the chapter is Externalities. First, we need to understand here what externalities mean, and then the types of the externalities. There are two types of externalities: positive externality and the negative externality. So first we need to understand what externality is. When there is a transaction between two persons, one is buyer and the other one is seller, and that transaction, if that transaction affects a third person or a third party, then that effect is known as externality. If that effect is positive, then it is known as positive externality, and if that effect is negative, then that effect is known as negative externality. So first we understand what externality is: the effect on the third party or the bystander. So externality is the impact of one person doing on the other person, or the well-being of the other person. Well-being means the welfare or the health, protection or safety of the other person. Let's read the definition. An externality refers to the uncompensated impact of one person's action on the well-being of a bystander. Bystander means third person. एक्सटर्नैलिटी किस चीज़ को हम कहते हैं? एक्सटर्नैलिटी वो इफ़ेक्ट होता है जो कि किसी थर्ड पर्सन के ऊपर होता है, किसी एक पर्सन के काम करने की वजह से. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन जो है, वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, किस तरह से? किसी का डोर बार बार स्ट्रीट में नॉक करके जो नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है, या इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्क्रीमिंग से जो नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है, या गाड़ी का हॉर्न बजाने से जो नॉइज़ प्रोड्यूस होती है, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है आस पास के लोगों पे? उसका ऐसा क्या इफ़ेक्ट होता है? नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है. लोग डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, उनका पीस जो होता है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है. तो ये क्या है? ये एक्सटर्नैलिटी है, और ये एक्सटर्नैलिटी की कौन सी काइंड है? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. इसको आगे जाके हम लोग क्लियर कर लेते हैं. फ़िलहाल हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक्सटर्नैलिटी क्या होती है. एक्सटर्नैलिटी वो चीज़ होती है जो किसी एक बंदे के एक्शन का असर किसी दूसरे बंदे की फ़लाह बहबूद या बेहतरी पे जब असरअंदाज होता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नैलिटी. आसान अल्फाज में इसको अगर हम समझना चाहें तो एक्सटर्नैलिटी क्या है? व्हेन अ ट्रांजैक्शन बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर डायरेक्टली इफेक्ट्स अ थर्ड पार्टी, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एन एक्सटर्नैलिटी. जब दो लोग आपस में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, बायर और सेलर, अगर उसका डायरेक्टली इफेक्ट किसी थर्ड पार्टी को हो तो वो इफेक्ट क्या कहलाएगा? एक्सटर्नैलिटी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी से एक डॉग जो है वो परचेज़ किया फॉर द सिक्योरिटी ऑफ योर हाउस, ठीक है. आपने किसी एक सेलर से या अपने फ्रेंड से डॉग परचेज़ किया, ठीक है. आप बायर हैं और वो जो आपका फ्रेंड है वो सेलर ऑफ द डॉग है. आप डॉग लेके घर आ गए हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस. आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है कि आपकी सिक्योरिटी हो रही है, ठीक है. जिस पर्पज़ के लिए आप लेके आए हो, या अगर आप पेट रखने के शौकीन हो तो आपकी वो फुलफिलमेंट ऑफ योर डिज़ायर जो है वो हो रही है, ठीक है. लेकिन साथ वाले जो नेबर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे कोई इल पर्सन है, तो जो डॉग है उसकी नॉइज़ से या उसकी बार्किंग से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उससे नॉइज़ पोल्यूशन हो रही है. तो आसपास के जो लोग हैं वो इससे क्या हो रहे हैं? इफ़ेक्ट हो रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटी, और दिस इफ़ेक्ट इज़ नोन एज एक्सटर्नैलिटी. और इन एक्सटर्नैलिटीज़ की वजह से आपकी मार्केट्स जो हैं वो कैसे इफ़ेक्ट होती हैं? मार्केट में इनएफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है. मार्केट जो है इनएफिशिएंट हो जाती है, और जब मार्केट्स इनएफिशिएंट होती हैं तो टोटल सरप्लस जो होता है वो क्या होता है? वो इफ़ेक्ट होता है. और टोटल सरप्लस कैसे इफ़ेक्ट होता है? टोटल सरप्लस आप मैक्सिमाइज़ नहीं कर सकते, यानी कि प्रोड्यूसर का सरप्लस और जो है हमारे पास बायर का सरप्लस, कंज्यूमर का सरप्लस, वो क्या है? वो दोनों ही मैक्सिमाइज़ नहीं कर सकते, मैक्सिमम फ़ायदा नहीं उठा पाते. किसकी वजह से? एक्सटर्नैलिटी की वजह से. और जिसकी वजह से जब आपका टोटल सरप्लस मैक्सिमाइज़ नहीं होता, उसकी वजह से आपकी मार्केट क्या हो जाती है? इनएफिशिएंट, ठीक है. सो एक्सटर्नैलिटीज़ कॉज मार्केट्स टू बी इनएफिशिएंट एंड थस फेल्स टू मैक्सिमाइज द टोटल सरप्लस.
इसकी हम अब एक एग्जांपल देखेंगे जिससे हमें अंडरस्टैंड होगा कि व्हाट एक्सटर्नैलिटी एग्जैक्टली मीन्स एंड हाउ इट इफेक्ट्स द मार्केट आउटकम्स एंड द वेलबींग्स ऑफ द बायस्टैंडर। अब यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे पेपर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की, ठीक है, जहाँ पे पेपर मैन्युफैक्चर या क्रिएट जो है वो किया जाता है, या जहाँ जिनका प्रोडक्ट जो होता है मैन्युफैक्चरिंग में वो पेपर बनाना होता है। अब वो फैक्ट्रीज जो कि पेपर क्रिएट करती हैं उनका एक बाय प्रोडक्ट होता है। बाय प्रोडक्ट क्या होता है? सेकेंडरी प्रोडक्ट, ठीक है। आफ्टर इफ़ेक्ट भी इसको बोलते हैं, किसी एक चीज़ के प्रोड्यूस करने से या किसी कोई भी एक्शन जो है आप लेते हैं उसका आफ्टर इफ़ेक्ट क्या होता है, किसी एक एक्शन को करने से, ठीक है, या किसी चीज़ को या प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के बाद उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं बाकी लोगों पे, उसको क्या कहते हैं? आफ्टर इफ़ेक्ट्स। जैसे कि अर्थक्वेक के क्या होते हैं? आफ्टर शॉक्स, ठीक है। अर्थक्वेक आने के बाद जो उसके आफ्टर शॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं? आफ्टर इफ़ेक्ट्स। किसी एक चीज़ में से जब आप गुजर जाते हैं, जैसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट। सो अब मेन फोकस हमारा बाय प्रोडक्ट पे है। जो कंपनियां, जो फैक्ट्रीज पेपर प्रोड्यूस करती हैं उनका एक बाय प्रोडक्ट होता है जो कि क्या होता है? डाइऑक्सिन के नाम से। और डाइऑक्सिन ऐसा केमिकल है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में, फ़िज़ा में काफ़ी सालों के लिए अलाइव रहता है, वो स्टे करता है वहाँ पे। और इस डाइऑक्सिन की वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज़ क्रिएट होती हैं, लाइक कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स, और भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसकी वजह से होते हैं। सो ये क्या है? ये एयर पोल्यूशन है, ठीक है। इसकी वजह से काफ़ी सीरियस इफ़ेक्ट्स जो हैं वो लोगों की ज़िंदगियों पे, लोगों की हेल्थ पे, लोगों की वेल बीइंग पे जो हैं वो इफ़ेक्ट्स आते हैं। सो ये क्या है? ये एक एक्सटर्नैलिटी है। जो फैक्ट्री पेपर प्रोड्यूस कर रही है उसका बाय प्रोडक्ट डाइऑक्सिन है, और डाइऑक्सिन क्या है? ऐसा केमिकल है जो कि एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है टू द बाय स्टैंडर्ड्स, आस पास के रहने वाले लोगों के लिए, ठीक है। So here is this example: firms that make and sell paper also creates a byproduct of the manufacturing process, a chemical called dioxin. इसी की बात की हमने अभी। Scientists believe that once dioxin enters the environment, it raises the population's risk of cancer, birth defects and other health problems. यही बात की अभी हमने बच्चों, इसी चीज़ को अभी हमने समझा कि किस तरह से इनका जो बाय प्रोडक्ट है वो किस तरह से हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है। अब एक्सटर्नैलिटीज़ में एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है अनकम्पनसेटेड। अनकम्पनसेटेड ये कि हम तो अपनी हेल्थ को रिस्क कर ही रहे हैं, ठीक है, हमारी हेल्थ तो रिस्क पे है किसी एक्सटर्नैलिटी की वजह से। जैसे अभी हमने डाइऑक्सिन का जिक्र किया, उसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो सफ़र कर रही है, लेकिन इसका हमें कुछ मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। एक तो हम लोग ख़तरे पे हैं, डेंजरस हैं हमारे लिए, ये सेहत के लिए, ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और हम लोग ये बियर भी कर रहे हैं, हमने अपनी लाइफ को रिस्क में भी डाला है, और इसके साथ हमें कोई कंपनसेशन भी नहीं दी जा रही, कोई बेनिफिट्स भी नहीं दिए जा रहे, कोई मुआवजा भी नहीं अदा किया जा रहा। तो ये क्या है? एक्सटर्नैलिटीज़ की वजह से हमें जो प्रॉब्लम देखने को आ रहे हैं उसकी वजह से सारी ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है। So, an externality arises when a person engage in an activity that influences the well-being of the bystander. यहाँ तक हमने अभी बात की और इसको हमने एग्जांपल से समझा। Yet neither pays nor receive any compensation for that effect. यही बात की अभी हमने कि जो हमें वो जो इफ़ेक्ट हो रहा होता है, हमारी जो वेलबींग इन्फ्लुएंस हो रही होती है, इफ़ेक्ट हो रही होती है, जिस पे असरअंदाज हो रही होती है ये एक्सटर्नैलिटी या किसी की एक्टिविटी जो है, उसके बदले में हमें ना तो कोई कंपनसेशन मिलती है, ठीक है, और हमारी वेलबींग भी जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। सो दिस इज़ व्हाट एक्सटर्नैलिटी क्रिएट्स। अब जैसे कि हमने बात की, ये इफ़ेक्ट जो है, जो असरअंदाज हो रहा है हमारे वेलबींग पे, अगर तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। अगर ये नेगेटिव होगा, जैसे हमने डाइऑक्सिन की बात की, डाइऑक्सिन का एयर में होना एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं। ये क्या है? ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, हमारे लिए नुकसानदेह। अगर इसी तरह कोई चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, फॉर एग्जांपल नेबर्स ने एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो हायर किया और वो सारी स्ट्रीट की रखवाली करता है रात के टाइम, तो ये क्या है? सिक्योरिटी गार्ड किसने हायर किया? नेबर्स ने। फ़ायदा उसका किसको हो रहा है? हम सबको। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। अगर एक बंदा एजुकेशन हासिल करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एजुकेशन हासिल की, मेरी एजुकेशन की वजह से बाकी सारे लोग भी फ़ायदेमंद हो रहे हैं, कॉज आई एम टीचिंग। सो दिस इज़ व्हाट द पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, ठीक है, मेरे एक एक्शन की वजह से बाकी लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन द इम्पैक्ट ऑन द बाय स्टैंडर्ड इज़ एडवर्स, जब इम्पैक्ट बुरा होगा तीसरे पर्सन पे, बाय स्टैंडर्ड पे, द एक्सटर्नैलिटी इज़ कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। यही बात की अभी हमने बच्चों, ठीक है।
और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कब होगी? द इम्पैक्ट ऑन द बाय स्टैंडर्ड इज बेनिफिशियल, देन द एक्सटर्नैलिटी इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। इसमें हमने एजुकेशन की एग्जांपल की बात की और सिक्योरिटी गार्ड की एग्जांपल की बात की। अब हम बारी बारी इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ देखते हैं। जैसे कि हमने बात की ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट जो होता है, जो उसका धुआं होता है गाड़ियों का, सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, स्मोक जो होती है सिगरेट की वो, बार्किंग डॉग्स की जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ क्रिएट करती हैं। और लाउड स्टीरियोज इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग, अगर किसी ने बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ में जो है वो साउंड लगाया हुआ है, म्यूज़िक लगाया हुआ है, उससे क्या होता है, उससे भी काफ़ी लोग जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारे पास एग्जांपल नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ की। अब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ की हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें इंजेक्शंस आ जाते हैं। इंजेक्शन किस तरह से आते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। रेनोवेटेड हिस्टोरिक बिल्डिंग्स है, अगर कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जो कि किसी के इस्तेमाल में भी नहीं थी, उसको आप रिनोवेट अगर कर देते हो तो उससे क्या होता है, जो लोग होते हैं, जो विजिटर होते हैं, उसको विजिट करते हैं, उनको फ़ायदा होता है, यानी कि सैर व तफरीह का एक मुकाम बन जाता है, ठीक है। तो इससे भी क्या हुआ, बाकी लोगों को फ़ायदा हुआ। इंजेक्शंस क्या है, इंजेक्शन से ये है कि अगर किसी एक ने वैक्सीन प्रोड्यूस की है, फॉर एग्जांपल अभी करंट सिनेरियो की बात करें कोरोना वायरस की, अगर एक बंदा जो है या कुछ इंस्टीट्यूट जो है, एक इंस्टीट्यूट अगर जो है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो वो सारे वर्ल्ड में, सारी दुनिया में उसको सर्कुलेट किया जाएगा, तो उसका फ़ायदा हम सबको होगा। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की एग्जांपल है। इसी तरह रिसर्च इनटू न्यू टेक्नोलॉजीज़, अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, जैसे आईफोन में अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो उसका फ़ायदा वर्ल्ड लेवल पे होता है, वो सब लोगों को होता है जो सब लोग आईफोन डिफरेंट कंट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल थी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ की, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों दो पॉइंट्स हैं जो कि टेक्निकल हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ लीड मार्केट टू प्रोड्यूस अ लार्जर क्वांटिटी दैट इज़ सोशली डिज़ायरेबल। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कब जो है वो देखने में आती है, जब आप लार्जर क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हो किसी भी चीज़ की जो कि सोशली डिज़ायरेबल जितनी है उससे ज़्यादा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल डाइऑक्सिन की एक स्पेसिफिक मकदार अगर एयर में हो तो उसका नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हद से तजावज़ कर जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने में आएंगे। इसी तरह अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करें, जो वेस्ट करती हैं कंपनियां, फैक्ट्रियां अपना पानी के अंदर, ठीक है, वो केमिकल जो होते हैं ख़तरनाक पॉइजनस केमिकल, तो वो जो पानी के अंदर, सी के अंदर, वाटर के अंदर रहने वाली जो मखलूक है, जैसे मछलियाँ वगैरह हैं, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, ठीक है। ये चीज़ें जो वेस्ट हैं, जो कि वाटर में वेस्ट करती हैं कंपनीज, तो अब क्या है, लेकिन अगर एक लिमिटेड अमाउंट में जो वेस्ट है, यानी कि लिमिटेड अमाउंट में अगर वो चीज़ें प्रोड्यूस की जाएँ और उनका लिमिटेड सा वेस्ट हो, अगर वो आप डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे वाटर में उसको अगर वेस्ट कर भी देते हैं, ठीक है, ओमिट कर भी देते हैं, तो उसका इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम एग्जॉस्ट की बात करें, एयर पोल्यूशन की बात करें, तो जो स्मोक है फैक्ट्रीज़ का, उसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है। ये लिमिट कौन डिसाइड करते हैं, इस पर फर्दर हम बात करेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से परमिट्स दिए जाते हैं। सो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी तब देखने में आती है जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करते हो जो कि सोशली डिज़ायरेबल उतनी नहीं होती है, सोशली डिज़ायरेबल जितनी क्वांटिटी होती है उससे ज़्यादा आप प्रोड्यूस कर लेते हो, तो तब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ देखने में आती हैं। अब इसका ऑपोजिट केस कब होगा, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ में। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या करती हैं, लीड्स करती हैं मार्केट्स को टू प्रोड्यूस अ स्मॉलर क्वांटिटी दैन इज सोशली डिज़ायरेबल। जितनी आपको सोशली माशी तौर पे एक चीज़ चाहिए होती है, डिज़ायरेबल होती है, ठीक है, ख्वाहिश होती है जिस चीज़ की, उससे कम जब आप चीज़ प्रोड्यूस करते हो तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हॉर्न की हम लोग बात करें, अब हॉर्न बजाना जो है वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। अगर आप बेजा काफ़ी जगह पे लिखा होता है ना, हॉर्न का बेजा इस्तेमाल जो है वो मना है, ठीक है। अगर वो आप बार बार बजाते रहेंगे तो उससे क्या होगी, डिस्टर्बेंस होगी और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट होगी। और अगर हॉर्न आप बिल्कुल नहीं बजाते तो ये भी एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, ठीक है। सोशली डिज़ायरेबल ये था कि आप वन टाइम जो है वो पीक कर सकते हो, यानी कि हॉर्न बजा सकते हो, ठीक है, लेकिन आप अगर वन टाइम भी नहीं बजाते तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी बन जाएगी। या एजुकेशन की एग्जांपल आप ले सकते हो। अब माशी तौर पे हम लोगों का सबका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है ना। लिटरेसी रेट हमारा जितना ज़्यादा हाई होगा उतना हमारे कंट्री को और हम सब लोगों को सोशली फ़ायदा होगा, लेकिन
हम लोग क्या हैं, जितना सोशली डिज़ायरेबल हमारा लिटरेसी रेट होना चाहिए हमारा, उससे बहुत कम है अभी स्टिल। डेवलपिंग कंट्रीज़ में सब में यही हाल है। तो ये क्या है, स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन प्रोड्यूस हो रही है एज अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट था जो कि आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, और किस तरह से ये होता है अभी मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करवाया है। इसको अगर समझ ना आए तो दोबारा से सुनिएगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा, जैसे हम अभी हम बात कर रहे थे, किसी भी चीज़ का बेजा इस्तेमाल जो है वो सही नहीं होता, फ़ायदेमंद नहीं होता, उसका नुकसान होता है। इसी तरह अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कंजम्पशन में किस तरह से जो है वो असरअंदाज होती है या पाई जाती है, एग्जिस्ट करती है कंजम्पशन में। अच्छा, चॉकलेट की एग्जांपल की बात करते हैं। चॉकलेट का भी अगर आप बेजा इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे चॉकलेट को, तो उससे क्या ख़तरा है? मीठा होता है, इसमें शुगर होती है, उसमें क्या है, डायबिटीज़ होने का ख़तरा है, शुगर होने का ख़तरा है। लेकिन वही शुगर वाले पेशेंट को मीठे की एक स्पेसिफिक मिकदार बता दी जाती है कि ये वाले फ्रूट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वंस इन अ मंथ और वंस इन अ वीक और वंस इन अ डे आप ये मीठी चीज़ें खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कभी कभार आप आइसक्रीम खा सकते हैं, कभी कभार आप कोई भी इस तरह की चीज़ जो डॉक्टर आपको अलाउ करते हैं वो चीज़ आप जो है वो ईट कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक उसकी स्पेसिफिक मिकदार है। लेकिन जब आप हद से तजावज़ करेंगे चॉकलेट्स डेली बेसिस पे या बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, तो ये डेंजरस हो जाएगा और ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी बन जाएगी। सो सम डॉक्टर्स बिलीव्स दैट चॉकलेट हैज़ अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ऑन सोसाइटी बिकॉज इट कॉजेज ओबेसिटी, मीन मोटापा क्रिएट करती है और डायबिटिक हो जाती है चॉकलेट खाने से। तो चॉकलेट भी एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। इट इज़ बीइंग ओवर कंज्यूम, जब ये ओवर कंज्यूम होती है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम चॉकलेट शुड बी टैक्स्ड विच विल इंक्रीज द प्राइस एंड लोअर द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। अच्छा बच्चों, अब ये टैक्स की बात कर रहे हैं कि हमने चॉकलेट को कम से कम कोशिश करनी है कि लोग उसकी कंजम्पशन करें। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, हम चॉकलेट पे टैक्स लगा दें, चॉकलेट की प्राइस बढ़ जाएगी, चॉकलेट महंगी हो जाएगी और लोग उसको ख़रीदना कम कर देंगे। जब लोग उसको ख़रीदना कम कर देंगे तो उसकी कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। सो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे क्योंकि लोगों ने कम खाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये वही कंज्यूमर और प्रोड्यूसर और बायर्स और सेलर्स वाली बात है कि जब आप टैक्स लगा देते हैं प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है और क्वांटिटी फॉल कर जाती है। अब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी को तो बच्चों हम लोग जो है फिनिश नहीं करते। यहाँ पे बात हुई नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की, उसके ऊपर हमने टैक्स लगा दिया उस चीज़ के ऊपर, तो वो प्रॉब्लम हमारा काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। जैसे अभी हमने चॉकलेट की एग्जांपल की, तो हम लोग कौन सी वाली एक्सटर्नैलिटी को सॉल्व करने की या उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं, वो है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के तो सोशली फ़ायदे होते हैं। ठीक है, जैसे एजुकेशन की एग्जांपल हमने दी, जितना ज़्यादा एजुकेटेड लोग होंगे हमारे कंट्री में उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसको कम करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ की, जैसे हमारे पास पोल्यूशन है, जैसे अभी हमने चॉकलेट के एग्जांपल की बात की। ठीक है, इस टाइप की एक्सटर्नैलिटीज़ को हमें ख़त्म करना है, और इसको ख़त्म करने के लिए अभी जैसे हमने बात की कि हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, ये टैक्स लगा देते हैं। तो इसके टैक्स लगाने की वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कम हो जाती है। सो ये एक तरीका था हमारे पास कि हम एक्सटर्नैलिटीज़ को इंटरनलाइज करें। जो एक्सटर्नैलिटीज़ के एडवर्स इफ़ेक्ट को ख़त्म किया जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनलाइज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनलाइज। एक्सटर्नैलिटी है, ठीक है, एक्सटर्नलाइजेशन से वर्ड निकला है एक्सटर्नैलिटी। तो इसको जब हम इंटरनलाइज कर देंगे, और वो कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने टैक्स लगा के इसके इफेक्ट को ख़त्म किया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनलाइजिंग एक्सटर्नैलिटी। ठीक है बच्चों, इसी तरह पोल्यूशन की अगर बात की जाए तो उन कंपनीज़ के ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाता है और उनको बता दिया जाता है कि डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आप इतना स्मोक जो है आपका, या इतना केमिकल वेस्ट जो है उसको पानी में या एयर में, जिस तरह से भी आपने उसको वेस्ट करना है आप कर सकते हो। ठीक है, एक लिमिट लगा दी जाती है। तो ये भी क्या है, एक्सटर्नलाइजेशन। ठीक है, अब एक्सटर्नलाइजिंग एंड एक्सटर्नैलिटी का क्या मतलब है, इसको हम स्क्रीन पे देख लेते हैं। Internalizing an externality involves altering incentives so that people take account of external effects of their action। जो वो एक्शन कर रहे होते हैं, चीज़ें प्रोड्यूस करके जो पोल्यूशन फैला रहे होते हैं, उसका जो एक्सटर्नल इफेक्ट है, एक्सटर्नल बाहर का इफेक्ट जो हम लोगों पे, आम लोगों पे पड़ रहा है, जैसे डाइऑक्सिन की बात हमने की थी, पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। ठीक है, सो उसके ऊपर जब हम कोई इस तरह का इंसेंटिव लगा देते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की टैक्स हम इम्पोज कर देते हैं,
तो वो क्या होता है, फिर उससे उसकी रोकथाम की जा सकती है. सो द गवर्नमेंट कैन इंटरनलाइज एन एक्सटर्नैलिटी बाय इम्पोजिंग अ टैक्स ऑन द प्रोड्यूसर टू रिड्यूस द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी टू द सोशली डिज़ायरेबल क्वांटिटी. यानी कि अब जब हमने लगा दिया उसके ऊपर टैक्स कि आप डेली बेसिस पे इतनी पोल्यूशन जो है वो क्रिएट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं. उसका मकसद क्या है कि आप जहाँ 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे किसी चीज़ के, अब आप उसकी जगह पे 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे. फॉर एग्जांपल अगर हम पेपर्स की बात करें, जहाँ आप पेपर्स के 100 कार्टन्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अब आप उसके सिर्फ 50 कार्टन्स डेली बेसिस पे प्रोड्यूस करोगे ताकि एयर पोल्यूशन कम से कम हो सके. ठीक है. सो बाय डूइंग दिस आप क्या कर रहे होते हो, इंटरनलाइज कर रहे होते हो एक्सटर्नैलिटी को, यानी कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी या एक्सटर्नैलिटीज़ के इफेक्ट्स को क्या कर रहे होते हो, फिनिश कर रहे होते हो या मिनिमाइज कर रहे होते हो. इस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनलाइजिंग. सो इसकी एग्जांपल क्या होगी, प्लेस अ टैक्स ऑन अ प्रोडक्ट दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पोल्यूशन. ठीक है, इसको हम अभी बहुत डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं.